हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए लूसेंट जी के टॉप 1000 क्वेश्चंस का पार्ट 2 वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? आंसर है 3,84,000 किलोमीटर। तो आपको याद रखना कि पृथ्वी की चंद्रमा से जो दूरी है वो है 3,84,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? आंसर है 11,033 मीटर। तो जो पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई है वो है 11,033 मीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल के किन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? आंसर है बुध और शुक्र। तो सौर मंडल के जो बुध और शुक्र ग्रह हैं, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? आंसर है भूमध्य रेखा पर। तो जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है फ्रेंड्स, तो जो सूर्य की किरणें होती हैं ये सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? आंसर है पृथ्वी। तो सौर मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह जो है वो है पृथ्वी। सौर मंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो सौर मंडल में जो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है वो है शुक्र। सौर मंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल ग्रह को। तो मंगल ग्रह को सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल में भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? आंसर है शुक्र ग्रह को। तो सौर मंडल में भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार, वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन हमारा, सौर मंडल में शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो ये भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। तो जो इवनिंग स्टार है वो भी शुक्र ग्रह है। सौर मंडल में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये भी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो सौर मंडल में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपको लूसेंट जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस देश से। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्यों का विचार है यह रूस देश के संविधान से लिया गया है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा की झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 17 में। तो संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो ये है उपाधियों के अंत से। तो संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 14। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है महाभियोग के द्वारा। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को।
तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वो थे सर B.N. राव। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। तो भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो भारत का संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान पूर्णतः जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है ये संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो भारत सरकार के द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किया गया था अंगीकृत 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? G.V. मावलंकर। तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था G.V. मावलंकर। अगला क्वेश्चन हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ये कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद थे और 8 सूचियां। तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? तो ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। और ये कब गाया गया था? वर्ष 1911 में। तो सबसे पहले कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका। तो भारतीय संविधान का जो उद्देशिका भाग है यह भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? आंसर है भाग 4A में। तो भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस सीमित की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह सीमित। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आंसर है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये है राष्ट्रपति को। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। तो जो राष्ट्रपति हैं ये लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन
किसके द्वारा आहूत किया जाता है? आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन जो है ये राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो ब्रिटिश भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये है क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो है ये क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है ये कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आंसर है आयरलैंड से। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की जो संकल्पना है ये आयरलैंड देश के संविधान से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? आंसर है राज्य सूची से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। तो जो पंचायती राज है ये भारतीय संविधान की राज्य सूची में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त है? संसद को। तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है ये संसद को प्राप्त है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या होगा? राज्यों का संघ। तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है ये राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस से। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का जो प्रावधान है ये रूस के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान सभा में संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? आंसर है ब्रिटेन। तो भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना ब्रिटेन देश के संविधान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया है? आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978। तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? आंसर है अनुच्छेद 19A में। तो भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता जो है ये अनुच्छेद 19A में अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन करते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 20। तो संविधान का जो अनुच्छेद 20 है ये दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आंसर है अनुच्छेद 21। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ये व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 24। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद 24 है ये बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? आंसर है मौलिक अधिकार।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार हैं ये प्रवर्तित किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से संवैधानिक उपचारों का अधिकार को हृदय एवं आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी। तो भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जो हैं ये जर्मनी देश के संविधान से प्रेरित हैं। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। तो शक्तिशाली केंद्र के साथ जो भारत की संघात्मक व्यवस्था जो है ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है। ऑफ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो हमारे इस चैनल पर सुबह 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है और डिटेल वाला करंट अफेयर पढ़ाया जाता है और इस करंट अफेयर की जो PDF है ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान से। तो भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान देश के संविधान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। तो जो नीलम संजीव रेड्डी हैं ये निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से है? आंसर है वराह वेंकट गिरी का। तो भारत के राष्ट्रपतियों में से अगर हम बात करें तो वराह वेंकट गिरी का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है सिर्फ 5 वर्ष का। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। तो भारत के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि राष्ट्रपति थे इनको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने। तो भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से जस्टिस M हिदायतुल्लाह जो हैं इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका। तो भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की जो संकल्पना है ये अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? अमेरिका से। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? 12। तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और प्रेजेंट में है 12। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान के संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? आंसर है प्रथम संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान सभा में समान कार्य करने के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहां से लिया गया है? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। तो भारत के संविधान में समान कार्य करने के लिए जो समान वेतन का अधिकार है का प्रावधान है ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में समान कार्य करने के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? आंसर है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। तो भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 51। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो
तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जो है ये दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? आंसर है इंडिया दैट इज भारत। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख जो है ये इंडिया दैट इज भारत से किया गया है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। तो भारतीय संविधान में संसदात्मक प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। तो भाषाई आधार पर बात करें तो भारत में सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? आंसर है 14 राज्य बनाए थे और 6 संघ राज्य बनाए थे। तो पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। तो जो सिक्किम है ये भारत का एक राज्य 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में बनाया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। आंसर है हम भारत के लोक शब्दों से। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? आंसर है 42वें संशोधन के द्वारा। तो समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जो हैं ये संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? आंसर है अनुच्छेद 57। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 57 है ये राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा से निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? आंसर है 44वें संशोधन के द्वारा। तो राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को वापस भेजने का जो अधिकार है ये 44वें संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित हैं? आंसर है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो हैं ये सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? आंसर है केवल राज्यसभा में। तो भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है ये संसद के केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को प्रदान की गई है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो है ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नए राज्य की गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को।
तो नए राज्य की गठन की शक्ति जो है ये संसद को प्राप्त है। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? आंसर है राज्यसभा। तो राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो मैंने आपको आज की इस वीडियो में लूसेंट जीके के टॉप 100 क्वेश्चंस करवाए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।